किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। मैं इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वैसी हैदराबाद के गलियों के नेता जो औरंगजेब की औलादे हैं, महमूद गजनवी के फॉलोवर हैं, वो लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। जो फिलहाल स्थिति है वक्फ बोर्ड की या फिर मुसलमान कौम की, कितने परेशान और क्या है, तो उसकी बेहतरी क्यों नहीं चाहते हैं आप? तो वक्फ बोर्ड संभालते हैं जो मुतवल्ली हैं, कोई आपको 50-60 किलो का नहीं मिलेगा, 100 किलो, 100 मोटा मोटा पेट, मोटे मोटे लोग हो गए खा खा के, और कम्युनिटी दुबली होती जा रही है। खच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में ये कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल यदि हो गया होता 10%, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की आय होती। कोई भी व्यक्ति आपको मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं मिला होगा जिसको वक्फ से एक पैसे की कोई मदद नहीं। क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से आपके पड़ोस में रहने वाले जुम्मन मियां की जमीन छिन जाएगी? क्या अब्दुल जिस जमीन पे दुकान लगाता था उसको छीनने के लिए सरकार वक्फ बिल में संशोधन करने जा रही है? क्या देश के मुसलमानों को बेघर करना ही वक्फ संशोधन बिल का असली मकसद है? दरअसल देश के मुसलमानों के बीच एक आम भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल आ गया तो देश के जो मुसलमान हैं उनकी जमीनें सरकार छीन लेगी। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ वोट बैंक के लिए देश के मुसलमानों को डराकर सरकार के खिलाफ उकसाया जा रहा है? सवाल ये है कि क्या वक्फ संशोधन बिल 2025 पास होने से मुसलमानों की जमीन छिन जाएगी? कुछ लोग इसे लेकर डर का माहौल बना रहे हैं तो कुछ लोग इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, आज हम आपको इसकी तह तक लेके जाएंगे, हर पहलू को खंगालेंगे और जो सच है वो आपके सामने रखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले तो ये समझिए कि क्या वक्फ की सभी प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है या क्या मुसलमानों की सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है? दोनों ही सवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों के ही जवाब हैं नहीं। और ये जो डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ बिल से मुसलमानों की जो जमीनें हैं वो छिन जाएंगी, इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ संपत्ति होती क्या है। देखिए, पहले तो वक्फ को समझना होगा। वक्फ यानी अर्पित करना, समर्पित करना। जैसे आपने लाइब्रेरी डोनेट कर दी अगर, या कुआं आपने डोनेट कर दिया, तो अब लाइब्रेरी में लोग 100 साल 200 साल जब तक वो लाइब्रेरी रहेगी लोगों को लाभ देती रहेगी, कुआं लाभ देता रहेगा, नल लाभ देता रहेगा, कोई स्कूल खुलवा दी, तो ऐसा सदका जारिया की बात की गई है। उसी में फिर वक्फ का कंसेप्ट आया कि भाई लोग अल्लाह की राह में डोनेट करें, यानी कि वक्फ करें, जिसके माध्यम से लंबे समय तक समाज को लाभ मिलता रहे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इस बिल के जरिए मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन जरा ठहरिए, सरकार ने ये साफ कहा है कि ये जो बिल है ये आम मुसलमानों की जो पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माने तो फिर ये डर कहां से आ गया है? असल में ये डर कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की देन है जो इस मुद्दे को बनाकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ भावनाओं में नहीं बहेंगे, हम फैक्ट्स देखेंगे। कुछ चीजें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस देश में आप जिस संविधान के तहत रहते हैं उसकी मर्यादा रखना आपको आपकी जिम्मेदारी है। 2013 का एक्ट आसमानी नहीं, इल्हामी नहीं है, आसमान से नहीं उतरा है, उसी पार्लियामेंट का है जहां ये फिर आया है। आज किस बात की धमकी देते हैं?
अब असली सवाल पर आते हैं कि ये डर फैला कौन रहा है कि वक्फ संशोधन बिल आने से सरकार मुसलमानों की जमीनें या सबकी प्रॉपर्टी छीन लेगी। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इम्प्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। देखिए, भारत में पॉलिटिक्स का एक फॉर्मूला है, जब भी कोई नया कानून आए तो उसे लेकर डर फैलाओ, लोगों को भड़काओ और वोट बैंक बनाओ। जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजॉरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी यही खेल चल रहा है। कांग्रेस, AIMIM, समाजवादी पार्टी, RJD और कुछ दूसरी पार्टी जिसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस बिल को वक्फ को खत्म करने की साजिश बता दिया। ओवैसी हैदराबाद के गलियों के नेता, ये तो हैदराबाद की गली में दहाड़ते हैं और पूरे मुल्क में जाकर जैसे दूध में नींबू डालने का काम है, वही काम इनका। हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाले ओवैसी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बिल इतना ही खतरनाक होता तो क्या JPC में बैठे विपक्षी सांसद इसे रोक नहीं पाते? सच तो ये है कि JPC ने इस बिल में 14 संशोधन सुझाए और सरकार ने इन्हें मंजूर कर लिया। फिर भी हंगामा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वो डर फैलाकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कर सकते हैं। जिस दिन हम लोग JPC के सामने गए, उस दिन हमने अजीब खेल देखा। जो वहाँ पे मुसलमान मेंबर हैं, वो अवैसी साहब हों, इमरान मसूद हों, मुहिबुल्लाह नदवी साहब हों या सपा के हों, जिस पार्टी के भी हैं, BJP के अलावा या BJP के सहयोगी दलों के अलावा जितने भी मेंबर हैं, वो कभी साथ बैठ जाते हैं, कभी विरोध कर लेते हैं। वो अजीब खेल अंदर और बाहर खेल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश मुसलमानों से ये है कि पहले इसको समझिए, किसी भी छलावे में अवैसी साहब के, इमरान मसूद साहब के, मुहिबुल्लाह नदवी साहब के, इन लोगों के छलावे में ना आइए। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कोई कह रहा है कि कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनमें से एक भी दावा का कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि वक्फ बिल में संशोधन करना, वक्फ बिल को और मजबूत बनाना है और ट्रांसपेरेंसी लेके आना है और पारदर्शिता लेके आना है, ताकि इसका फायदा सीधा गरीब मुसलमानों तक पहुंचाया जा सके। तो फिर आखिर इतना शोर क्यों? जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं भारत के अंदर, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है। और जो औरंगज़ेब की औलादें हैं, महमूद गजनवी के फॉलोवर हैं, वो लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। इसी वजह से ये चिल्ला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का 90% मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनकी निजी प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट जमीन को टच नहीं करता। हाँ, अगर कोई मस्जिद या कब्रिस्तान ऐसी जमीन पर है जिसके दस्तावेज ही नहीं है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि इसे जमीन छीनना कहें? नहीं। आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। मस्जिदें छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, दरगाह खानकाहें छीन ली जाएगी, शरीयत पर हमला होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये रेगुलेट करने के लिए है, ख़त्म करने के लिए नहीं है, छीनने के लिए नहीं है। स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है कि पहले की एक भी मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें डिमोलिश नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। तो अगर ये बिल सही तरीके से लागू हो गया तो वक्फ की संपत्ति का जो फायदा है वो सीधा देश के गरीब मुसलमानों तक पहुंच सकता है। पर अभी तो हालत ये है कि या तो वक्फ की संपत्ति का जो पैसा है वो ऑफिसर की जेब में जाता है या फिर गलत हाथों में। तो क्या ये बदलाव गलत है? बिल्कुल नहीं। वर्ष 2006 में आई सच्चर कमेटी ने ये कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं, उससे हर साल उसे कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन वक्फ कहता है कि उसे इन जमीनों से आज भी सिर्फ 166 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जिन संपत्तियों से
वक्फ को हजारों करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए थी, उनसे वो आज सिर्फ 166 करोड़ रुपए इसलिए कमा पा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में ईमानदारी नहीं है, भ्रष्टाचार है। जरा ध्यान से समझिएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से आमदनी होनी चाहिए 12,000 करोड़ रुपए की, लेकिन ऑन पेपर आमदनी हो कितने की रही है? सिर्फ 166 करोड़ की, क्योंकि बाकी सारा पैसा जो है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आय होती है, जो आमदनी होती है, उस आमदनी का 7% हिस्सा राज्य के वक्फ बोर्ड के पास जाता है। और आरोप है कि कई बार वक्फ बोर्ड को कम पैसे देने के लिए इसमें हेराफेरी की जाती है। जब आप अपनी आमदनी ही कम दिखाएंगे तो आपको हिस्सा भी कम देना पड़ेगा। इसीलिए वक्फ बोर्ड हो सकता है कि अपनी आमदनी को लेकर वो आंकड़ों को छुपाता हो। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था मैं बता दो आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं, हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। कोई भी व्यक्ति आपको मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं मिला होगा जिसको वक्फ से 1 पैसे की कोई मदद मिली हो। होंगे 2-4 अलग बात है, लेकिन इन जनरल अगर वक्फ कहता है कि उसके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है और उसकी कुल आमदनी 27 करोड़ है, 27-28 करोड़ तो 100-200 एकड़ वाले हर साल फसल बेच के पैदा कर रहे हैं। वक्फ बिल में मुसलमानों को भड़काने के लिए एक झूठ ये भी फैलाया जा रहा है कि इस बिल में जो भी बदलाव होने जा रहे हैं, जो भी चेंजेस होने जा रहे हैं, वो मुसलमानों की सहमति के बिना होने जा रहे हैं, जबकि ये सरासर गलत है। सरकार ने ये साफ तौर पे कहा है कि वक्फ बिल में जो भी बदलाव के, जो भी सुधार के जो सुझाव हैं, वो इसी देश के आम मुसलमानों की तरफ से आए हैं। साल 2023 में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को 148 शिकायतें मिली, जिनमें अतिक्रमण और वक्फ की भूमि की अवैध बिक्री और पंजीकरण में देरी को लेकर चिंता जताई गई थी। और ये ज्यादातर शिकायतें देश के आम मुसलमानों ने की थी। इसके अलावा वक्फ की अदालतों में जो 40,951 केस लंबित हैं, उनमें से लगभग 10,000 मामले इसी देश के आम मुसलमानों ने दर्ज किए हैं, जो वक्फ बोर्ड की मौजूदा व्यवस्था से परेशान हैं। अब आते हैं वक्फ बिल के उन प्रावधानों पर जिसको लेके सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के जिस पॉइंट्स को लेके सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, उनमें से एक है वक्फ बाय यूजर, जिसको सरकार खत्म करने जा रही है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई जमीन बिना किसी ऑफिशियल दस्तावेज के लंबे वक्त से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो उसे वक्फ बाय यूजर कहते थे। अब नए बिल में कहा जा रहा है कि हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो उस जमीन को वक्फ संपत्ति मानने में दिक्कत हो सकती है। हंगामा इसी प्रावधान को लेकर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं। इसका विरोध मेरे ख्याल से वही लोग कर रहे हैं जो केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और देखिए जो है, जिनको कौम की बेहतरी के लिए जो है, उनको उनकी चिंता नहीं, उन्हें बस अपनी सत्ता की चिंता है। जो फिलहाल स्थिति है वक्फ बोर्ड की या फिर मुसलमान कौम की, कितने परेशान और क्या है, तो उसकी बेहतरी क्यों नहीं चाहते हैं आप? इसको रेजिस्ट वही लोग कर रहे हैं जो एक्चुअली इलीगल ऑक्यूपेशन करके वक्त की संपत्तियों से अपना फ़ायदा हो रहा है उनका। वो अपनी दुकान चला रहे हैं मजहब के नाम पे।
असल में इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को और मजबूत करने की और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है, ताकि इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको ठीक किया जा सके। लेकिन इस बिल को साजिश बता देना या फिर एक डर का माहौल बनाना, ये पॉलिटिक्स है। आपको क्या लगता है, ये बिल मुसलमानों के हक में है कि खिलाफ? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।